मैं अवधेश नारायण एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कई बार ये पूछा गया है, भारत में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए, कई बार ये पूछा गया है। और ये आयरलैंड जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए? ये स्पेन से लाया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत, आयरलैंड और स्पेन को छोड़ करके किसी भी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है राज्य की परिभाषा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य की ओर इशारा करते हैं कि राज्य अपनी योजना बनाते समय या अपनी नीति बताते समय ये तत्वों का ध्यान रखेगी। जैसे फ्री में शिक्षा और फ्री में ये जैसे कि गेहूं, चावल और ये मिट्टी का तेल ये राशन कार्ड में मिलता है। ये अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक तरह का मौलिक अधिकार है, जिन्हें सरकार जो है जनता को देना तो चाहती थी, लेकिन उसके पास इतना पैसे ही नहीं था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, संविधान सभा के एडवाइजर बीएन राव का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। पहला मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में रखा गया है, उन्हें जो है जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का भाग 3 में अधिकार देता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। वो केवल व्यक्ति पर लागू होता है, किसी सरकार, संस्था, कंपनी पर लागू नहीं होता। वो मौलिक अधिकार जो है ना तो सरकार हमसे छीन सकती है, ना तो जनता हमसे छीन सकती है। वो मौलिक अधिकार केवल व्यक्ति पर लागू होते हैं। और दूसरे टाइप का जो मौलिक अधिकार है, जिन्हें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो जो है सरकार के पास जैसे जैसे पैसा होता जाएगा वो बाद में दिया जाएगा। जैसे जैसे नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के पास पैसा होगा वो प्रदान कर दिया जाएगा। उसी तरह जिस तरह अनुच्छेद 36 की बात कर रहे थे अभी, अनुच्छेद 37 में ये नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हम न्यायालय में जा नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमें दीजिए। कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें दीजिए। मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, इंफोर्स नहीं कर सकते। हम न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमें मौलिक अधिकार दीजिए। ये कैसा नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमें दीजिए, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वहां वाद विवाद भी नहीं कर सकते। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया? लोक कल्याण। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात की गई है। समाज में जो SC, ST, OBC हैं, इन्हें जो आरक्षण दे करके उन्हें जो है बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक वर्ग से जो कमजोर वर्ग हैं SC, ST, OBC, उन्हें जो है राशन कार्ड के थ्रू जो है उन्हें जो कुछ सहायता मदद कर दी जाए, जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल दे करके। और ये राजनीतिक न्याय, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी भारत का नागरिक अपनी एक नई पार्टी बना सकता है। तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 तरह के न्याय की बात की गई है। उसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दो तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है इसको जो है लोक कल्याण
सरकार मजबूर हो जाएगी लोक कल्याण करने के लिए। जब से सरकार के पास जैसे जैसे पैसा होगा तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है उसको कल्याण के लिए वो मजबूर हो जाएगी कि लोक कल्याण करने के लिए, कि सामाजिक आर्थिक जो लोकतंत्र है उसका लोक कल्याण के लिए। उसी तरह केटी शाह का कहना है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार सरकार दे या ना दे, राज्य जो है मौलिक कर्तव्य जो है राज्य की नीति निर्देशकता तो अपनी इच्छा के अनुसार दे सकती है। हम उसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते, परिवर्तनीय नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो उसी से केटी शाह ने कहा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व उस बैंक के चेक के समान है जो बैंक अपनी इच्छा के अनुसार देती है, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।